आती है। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, फिर क्या आएगा, फिर फ्रेंड हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड हमारा वर्क जो है वो फ्रेंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हेल्थी, हैप्पी और मजे कर रहे होंगे। सो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और ट्रांसलेशन करने का सही तरीका क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, कई बच्चे मतलब ट्रांसलेशन सीखते हैं और वो कहते हैं भैया हमें स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन करना पड़ता है, हमारी इंग्लिश इतनी एडवांस नहीं है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश समझ सके। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग मैंने भी ट्रांसलेशन किया था खुद, मतलब मैं भी ट्रांसलेशन करता था इंग्लिश को सीखने के लिए। बट जब मैं बिगिनर था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो फ्रेंड आपको अगर ट्रांसलेशन सीखना है कि हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, ट्रांसलेशन करने का सही तरीका क्या होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, काफी वैल्यूएबल होने वाली है, काफी अच्छी वीडियो होने वाली है। सही है। और देखो फ्रेंड, मैं अपनी ओर से पूरा बेस्ट देने वाला हूँ और मेरे को ये चाहिए कि आप भी अपना बेस्ट दो। ठीक है, करिए वीडियो को स्टार्ट। चलो फ्रेंड करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड बात करते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेट मतलब होता है फ्रेंड एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे इंग्लिश टू हिंदी हो गया फ्रेंड, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी देखो फ्रेंड, मैंने आपके सामने बोर्ड पे 3 सेंटेंस लिखे हैं और 3 सेंटेंस फ्रेंड ये ऐसे हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको फाउंडेशन बन जाएगा कि ट्रांसलेशन करना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम कैसे कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, बोर्ड पे ध्यान से मैंने लिखा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। तो फ्रेंड देखो, मैं दिल्ली में रहता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं दिल्ली में रहता हूं। ध्यान से देखो फ्रेंड, इस सेंटेंस में हमारा आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है। आई फ्रेंड हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो भैया सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट फ्रेंड हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, आई। तो आई फ्रेंड हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में देखो फ्रेंड, जो वर्ड आता है सब्जेक्ट के बाद में, जो कुछ वर्ड आता है फ्रेंड, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। उसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो इस सेंटेंस में फ्रेंड हमारी क्या है कि वर्ब है। मतलब यहाँ पर हमारे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी क्या आ गई फ्रेंड, वर्ब आ गई। और उसके बाद में फ्रेंड हमारे क्या है, इन दिल्ली। तो दिल्ली फ्रेंड क्या है, किसी जगह का नाम। मतलब ये हमारा फ्रेंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये फ्रेंड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड कहोगे भैया आपको ऑब्जेक्ट का पता कैसे चला कि हमें हमारा ऑब्जेक्ट है? देखो फ्रेंड, हम जनरली तो ये सोचते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आता है, सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आता है फ्रेंड, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर दिल्ली है, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। वो फ्रेंड देखो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, मतलब पूरी फीलिंग आएगी अगर हम अगले 2 एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान से देखो फ्रेंड, इस सेंटेंस में हमारा 3 चीज इंपॉर्टेंट है। 3 चीज क्या है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट। एक हमारा सब्जेक्ट, फिर है वर्ब, और क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? ठीक है। और फ्रेंड इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, आई मतलब क्या होता है, मैं। आई फ्रेंड मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, आई मतलब होता है मैं। लीव मतलब क्या होता है, LIV, लीव मतलब क्या होता है, रहना। तो फ्रेंड हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। ठीक है। और फ्रेंड देखो यहाँ पर एक और मैं खास बात बताना चाहता हूं, जो हमारी वर्ब होती है सेंटेंस में, जो हमारी वर्ब होती है सेंटेंस में, वो हमारी कैसे पता चले सेंटेंस में हमारी ये वर्ब है। जैसे मैं हिंदी में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं कहता कि आप भाई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो कहोगे मैं मतलब तो भैया आई हो गया और दिल्ली हमारा फ्रेंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी वर्ब क्या है सेंटेंस में? तो फ्रेंड यहाँ पर लास्ट में जो रहता है, रहती है, खाता है, सोता है, जो लास्ट में ता है, ती आते रहते हैं ना, तो उनको फ्रेंड हम वर्ब कह सकते हैं एक प्रकार से। बट ये वर्ब की राइट डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, सेंटेंस बनाते जाते हैं, सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस होती जाती है, वैसे वैसे हमारा कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड, क्लियर होता जाता है। सारा मदार होता है फ्रेंड प्रैक्टिस का। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड माइंड में अभी इतना सिंपल रखना है, हमारा सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर फ्रेंड आपके पास ये तीनों है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा और आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर पाओगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है राम बाय ए न्यू मोबाइल फोन, मतलब राम एक नया मोबाइल फोन खरीदता है। तो फ्रेंड ध्यान से देखो, सेंटेंस में जो हमारा राम है वो फ्रेंड क्या है, हमारे एक नाउन है। राम फ्रेंड हमारा क्या है कि नाउन, मतलब हमारा सब्जेक्ट है, मतलब फ्रेंड हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो वर्ड आता है उसको फ्रेंड क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जनरली हमारा सब्जेक्ट होता है। कई हमारे मतलब ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट नहीं आता है, उसमें स्टार्टिंग कई बार ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो हमारे अलग केस होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। अगर आप चाहते हो मैं उस टॉपिक वीडियो बनाऊं कि मतलब हमारे कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट नहीं आता है, तो मैं सेपरेटली बना दूंगा, मेरे कमेंट कर देना। क्लियर हुआ? ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो, हमारे सेंटेंस में राम हमारा क्या है, नाउन है, और क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो जाएगा।
फिर फ्रेंड क्या है, सॉरी यहाँ पर आएगा बाइज, ठीक है। फिर फ्रेंड हमारे क्या है, बाइज। सब्जेक्ट के बाद में जो हमारा वर्ड आता है, सब्जेक्ट के बाद में जो कुछ हमारा वर्ड आता है फ्रेंड उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो कुछ आता है फ्रेंड उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड हमारा बाइज क्या हो गया, वर्ब हो गई। ये फ्रेंड हमारा क्या हो, वर्ब। और इसका मतलब क्या होता है, खरीदना। क्या होता है, खरीदना, खरीदना, ठीक है। एंड न्यू मोबाइल फोन, जो फ्रेंड हमारी ये मोबाइल फोन है, एक नया मोबाइल फोन, यार देखो कितनी लकी पर्सन है, देखो राम कितना लकी है यार, वो नया मोबाइल फोन ले आया, ठीक है। हम तो पुराने से काम चला रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मोबाइल फोन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो भैया पता कैसे चला ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड हमारे सेंटेंस के लास्ट में है, तो ये फ्रेंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आता है फ्रेंड उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, सकते हो। तो फ्रेंड ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में भी तीन चीज आई हैं। क्या क्या है फ्रेंड, हमारा सब्जेक्ट आया है, हमारा ऑब्जेक्ट आया है, और फ्रेंड हमारी क्या है, वर्ब आई है। क्लियर हो रहा है। डिपेंड करता है, वर्ब मतलब क्या होता है फ्रेंड, मतलब कोई काम होता है, कोई काम चलता है। मतलब मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। तो फ्रेंड जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, जैसे पढ़ने का हो गया, खाने का हो गया, सोने का हो गया, पीने का हो गया, नाचने का, गाने का, जो कोई भी काम हो रहा है फ्रेंड उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक, उससे फ्रेंड हम वर्ब कहते हैं। और फ्रेंड देखो, जो व्यक्ति उस काम को करता है, कोई भी इस काम कर रहा है, सपोज मैं पढ़ रहा हूं तो मैं फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। या और कोई मतलब और कोई व्यक्ति करता है, जैसे राम कर रहा है तो राम फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जो व्यक्ति और जो चीज उस काम को करती है उसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और तो फ्रेंड हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, बीच में हमारी वर्ब आती है, और लास्ट में फ्रेंड हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। आई होप इट इज क्लियर। और जो थर्ड एग्जाम्पल फ्रेंड आप खुद से मेरे को करके बता दोगे, भैया इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें भैया हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आई गारंटी लेता हूं इस बात की। देखो फ्रेंड हमारा सेंटेंस थर्ड है, कंप्यूटर्स मेक द वर्क इजी, कंप्यूटर्स मेक द वर्क इजी। देखो सेंटेंस में हमारा कंप्यूटर है, कहो भैया ये हमारे कंप्यूटर है। कंप्यूटर फ्रेंड हमारा क्या होता है, कि नाउन होता है। कंप्यूटर फ्रेंड हमारा क्या होता है, कि नाउन होता है। क्योंकि फ्रेंड ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में फ्रेंड क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद में हमारी वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद में फ्रेंड हमारा क्या आता है, वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, फिर क्या आएगा, फिर फ्रेंड हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड हमारा वर्क जो है वो फ्रेंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ भी हम वर्ड लगा देते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, अदर वर्ड्स होते हैं। क्लियर हो रहा है। सेंटेंस में तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज होनी चाहिए, पहला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड इस बात को मैं लिख देता हूं बोर्ड पे कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। पहली कौन सी फ्रेंड, हमारा सब्जेक्ट है, फिर फ्रेंड हमारी वर्ब है, फिर फ्रेंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दैट्स इट। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब फ्रेंड मैं आपको छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या हो सकता है। देखो फ्रेंड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो किसी का नाम होता है। फ्रेंड वो क्या होता है, किसी का नाम होता है, मतलब वो नाउन होता है। वो फ्रेंड हमारा क्या होता है, कि नाउन होता है। नाउन फ्रेंड भले ही वो मतलब एक जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या किसी चीज का नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे साइकिल हो गया, जैसे मोबाइल फोन हो गया, ये फ्रेंड क्या हमारे किसी चीज का नाम है। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी मोबाइल फोन, ये किसी चीज का नाम है। जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, या में से गोलू, मोलू, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या किसी जगह का नाम हो सकता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली घूमने के लिए गया। तो भैया बार बार दिल्ली का एग्जाम्पल क्यों दे रहे भाई, दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है। ठीक है, बार बार दिल्ली, इसलिए मैं दिल्ली घूमने के लिए गया। तो फ्रेंड यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली हमारा क्या है, किसी जगह का नाम है। जैसे मैं कहता हूँ आई लिव इन हरियाणा, तो फ्रेंड हरियाणा हमारा क्या है, किसी जगह का नाम है। तो फ्रेंड जो हमारे नाउन होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, वो फ्रेंड हमारे क्या होते हैं, किसी जगह का नाम होता है, या किसी व्यक्ति का नाम होता है, या किसी चीज का नाम होता है। इन तीन के अलावा किसी का नहीं होता है। क्लियर हो रहा है। ओके ओके। तो फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो सकता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन होता है। बेसिकली फ्रेंड हमारा क्या होता है, नाउन होता है। वो क्या होता है फ्रेंड, नाउन होता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। सो देखो फ्रेंड आपके सामने एक चार्ट आ रहा है अभी, मतलब बोर्ड के ऊपर। इसमें फ्रेंड हमारे कुछ ऐसे मतलब हमारे कुछ वर्ड हैं, जैसे आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, और दे का मतलब वे होता है। अगर फ्रेंड हमारे ये बेसिक वर्ड आपको पता है तो आप ट्रांसलेट इजिली कर पाओगे। ठीक है, और फ्रेंड ट्रांसलेशन में मेन चीज यही इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता होना चाहिए सेंटेंस ने, वो जो सेंटेंस आपने कन्वर्ट किया है, जो सेंटेंस आपने ट्रांसलेट किया है, उससे फ्रेंड एक मीनिंग आना चाहिए, उससे एक सेंस आनी चाहिए कि लगे। जैसे फ्रेंड कई बार क्या होता है कि हम जो ट्रांसलेशन होते हैं वर्ड टू वर्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रेंड मैंने एग्जांपल लिखा बोर्ड पे, जैसे आई मतलब क्या होता है, मैं,
तो मैंने मैं लिख दिया। स्टडी मतलब क्या होता है फ्रेंड, वर्ब होती है हमारी, मतलब क्या होता है पढ़ना, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर पढ़ना लिख दिया। और इंग्लिश है फ्रेंड, इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी, इंग्लिश ही हो जाए, मतलब अंग्रेजी। क्लियर हुआ, मैं पढ़ना इंग्लिश, कुछ मतलब निकल रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तो फ्रेंड हमारा सेंटेंस इस प्रकार बढ़ना चाहिए कि उसमें सेंस आने चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए फ्रेंड, सेंस, समझ में आना चाहिए, लगना चाहिए सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड हमारा सेंटेंस में ट्रांसलेशन जो होती है इस प्रकार होती है कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, और ट्रांसलेशन करते समय ये देखा जाता है, उससे ट्रांसलेशन करने के बाद में जो हमारा सेंटेंस बन रहा है जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो उसमें क्या आना चाहिए फ्रेंड, सेंस आनी चाहिए, लगना चाहिए हाँ मतलब जो हमारा ट्रांसलेशन किया है वो सही किया है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो फ्रेंड ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने फ्रेंड आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मतलब हमारे इंग्लिश में लिखे रहते हैं, आप उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। माइंड में आपको क्या रखना है फ्रेंड, हमारी तीन चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर आपको वो पता चल गया हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है और हमारे सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो आप सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। और फ्रेंड आप ऐसे ही और सेंटेंस को अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो बाय टेकिंग ग्रामर बुक की हेल्प ले सकते हो, कोई भी बुक की हेल्प ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड ये ग्रामर है, ग्रामर को बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखा जा सकता, और ये कोई जरूरी भी नहीं। देख कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर के बोरिंग तरीके से पढ़ते नहीं फ्रेंड, बोरिंग तरीके से मत पढ़ो, उसको मजे में और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट, और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं स्पेशली फॉर यू, ठीक है। तो मेरे कमेंट कर देना कोई भी डाउट है तो मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट, और ऐसे सीखते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे स्माइल करते रहो। थैंक यू वेरी मच।